It's 11 AM और हम इस वक्त मौजूद है मियाँ वाले के एक छोटे से गांव में, बल्कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। पहाड़ के उस तरफ मेरा ददियाल है और पहाड़ के दूसरी साइड पे ननिहाल है। हम जा रहे हैं नानी को मिलने। ओके, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त दो दोस्त हैं जो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये है इशफाक और ये है रिजवान। द रीज़न वाई आई लाइक दिस प्लेस इज़ बिकॉज़ यहाँ वो खामोशी है जो आपको कभी किसी और दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। और यहाँ हमें सरगोशियाँ करके बात करनी पड़ती है। जिस नॉर्मल वॉल्यूम से हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो यहाँ बहुत लाउड हो जाएगा। मैं कोई 3 साल बाद या शायद 4 साल बाद यहाँ इस जगह पे वापस आ रहा हूँ और तब ये सारे रोड्स वगैरह यहाँ बने नहीं थे। पुराने वक्तों में जब लोग यहाँ से पैदल सफ़र किया करते थे तो इस जगह को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड समझा जाता था। यहाँ पीछे जो ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थी और लोग बहुत सारी कहानियाँ सुनाया भी करते थे। यहाँ की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के लोग बहुत ही सादा है। इस बच्चे को मैंने यहाँ बकरियाँ चराते हुए देखा और उसको मैंने बुलाना चाहा, वो भाग के डर के भाग गया। क्यों भाग गया? उसको लगा शायद मैं ये कुछ बंदूक लेके बैठा हूँ और उसको फायर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं? कितनी बकरियां और कितनी भेड़ें हैं इनमें? 50 घोष। बकरियां कितनी हैं और भेड़ें कितनी हैं? वहाँ से भागे क्यों हो? मैं डर गया, मैं डर गए। अच्छा, डर गए थे। This is what I was talking about. Thank you, शुक्रिया। तीसरी चीज़ जो इस जगह के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है यहाँ आते ही आपके मोबाइल फ़ोन बंद हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 कुल मिला के कोई 20 मोटरसाइकिल्स। एंड लुक एट दैट, हेल्दी एक्टिविटीज़। ख़वातीन हज़रात, हम नानी के घर पहुंच चुके हैं। अब कुछ पेट पूजा के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा फिर। वो सामने उस आबादी से जहाँ चल कर आए हम, इन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान काम था, लेकिन मेरा तो भाई पसीना निकल गया। पिक ऑफ द डे ये है कि पहाड़ के उस तरफ आबादी की लैंग्वेज डिफरेंट है, पहाड़ के इस तरफ की आबादी की भी लैंग्वेज डिफरेंट है। हमारे कल्चर्स में, पाकिस्तान में जिस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डाइवर्सिटी कहीं और पाई जाती होगी।
कराची में जब हमारे पास 1 या 2 दिन के लिए नेटवर्क्स बंद हो जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हमारी ज़िंदगी फील्स लाइक इट्स सीज्ड, इट्स फ्रीज समवेयर, कि यहाँ शायद उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं होंगी कि जिस तरह से हमारे पास है। यहाँ भी कुछ नेटवर्क्स काम करते होंगे, हाई एल्टीट्यूड की जगह पे लोग जाके बात कर लेते होंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो चमक है, वो खुशी है जो शायद बड़े शहरों में लोगों के चेहरों पे नजर नहीं आती। यहाँ गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खुश हैं अपनी जिंदगी में, अपने कामों में। ये लोग जिस तरह से महव है, शायद इनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। It's getting colder here and it's getting more and more difficult to stay here. So we'll go back now and I'll see you in the next video, inshallah. तो इनका करते क्या, मतलब लड़ाई कराते हैं या क्या? सराई की ये तो सब क्या हो रखे, मतलब कोई लड़ाई करें दे वना दी डरावना नहीं है।